दोस्तों, मैं हूँ अजय मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। देविका की ये हरकत देखकर सूर्यांश चौंक गया। उसे देविका के हाथों से की गई सुइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। सूर्यांश को देविका का ये रूप देखकर हंसी आने लगी। ये लड़की काफी दिलचस्प थी। देविका ने सूर्यांश के शरीर पर कई जगह अपनी सुइयां रख दी थी। वो उसे मारेगी तो नहीं, पर वो सूर्यांश को इतनी आसानी से छोड़ेगी भी नहीं। सूर्यांश थोड़ा सा झुका और देविका के हाथों की सुइयां उसके शरीर में घुसने लगी। जैसे ही सुइयां सूर्यांश के बदन में घुसने लग गई, उसके शरीर में से एकदम लाल रंग का खून निकलने लगा। खून निकलने के बावजूद भी सूर्यांश देविका को देखकर कोमल सी मुस्कान दे रहा था। उसे वापस रख दो, देविका ने गुस्से से सूर्यांश को बोला। ये सुनकर सूर्यांश ने शहद वाली वाइन की बोतल टेबल पर रख दी। देविका, मैं गलत था। अगर तुम चाहो तो तुम इस बेकार से वाइन को कुछ देर के लिए रख सकती हो, पर इसे पीना मत। अगर तुम इसे पियोगी तो तुम्हारे गले में परेशानी होगी। मैं कुछ अच्छी सी वाइन ढूंढूंगा और तुम्हें कल लाकर दे दूंगा, सूर्यांश ने नम्रता से देविका से कहा। सूर्यांश देविका के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने गले पर सुइयों के घाव पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, देविका ने बोला। यह सुनकर सूर्यांश ने देविका से ज्यादा जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो अभी भी उदास थी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तुम्हारी संबंधी आत्मा है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? सूर्यांश ने देविका को खुश करने की कोशिश की और उसे थोड़ी सी मुस्कान दी। छोटा कमल एकदम धीरे से जमीन पर से उठा। उसे इतने जोर से दर्द हुआ और उसे ऐसा लगा कि वो कभी भी टूट सकता था। ये पहली बार था जब छोटे कमल को इतनी चोट लगी थी। आमतौर पर उन्हें अगर इंसानों से चोट भी लगती थी तो उनकी आत्मिक शक्ति कम होती थी। उन्हें इंसानों से चोट नहीं लगती थी, पर इस बार उसे बहुत जोर से दर्द हुआ था। छोटे कमल ने सूर्यांश को भय के साथ देखा। ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक था। तुम यहाँ पर आओ, सूर्यांश ने छोटे कमल को बुलाया। छोटा कमल ये सुनकर अत्यंत भयभीत हो गया और वहाँ का वहाँ ही खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे साथ बस मामूली सा मजाक किया था। तुम्हें इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो। ये कहकर सूर्यांश ने छोटे कमल को एक हरे रंग की मोती दे दी। सूर्यांश ने अब देविका को कोमलता से देखा। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? सूर्यांश ने देविका से पूछा। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, देविका ने गुस्से में जवाब दिया। तुम्हारी बातें बहुत दर्दनाक होती हैं, सूर्यांश ने थोड़ा सा उदास होकर बोला। अगर तुम्हें अपने आप को चोट पहुंचाने का इतना ही शौक है तो मेरे पास 108 सुइयां पड़ी हुई हैं, देविका ने सूर्यांश को बोला। सूर्यांश थोड़ा सा हंसा और देविका के हाथों को पकड़कर कहा, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मैं 10 बार भी झेल लूंगा। देविका यह सुनकर उदास हो गई। उसका बहुत सारे बेकरार लोगों से पाला पड़ा था, पर सूर्यांश जैसा उसे पहले कोई नहीं मिला। जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे मैं खुश रहूंगी, देविका ने जवाब दिया। अगर सूर्यांश ने उसके संबंधी आत्मा और शहद वाली वाइन को छूने की भी कोशिश की तो वो अगली बार अपनी सारी की सारी 108 सुइयां उस पर इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगी नहीं। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, सूर्यांश ने देविका को कमजोर सी मुस्कान के साथ बोला। देविका ने उसे देखा पर कुछ नहीं बोला। फिर वो खड़ी हुई और इस बार सूर्यांश ने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। तुम में से खून की बदबू आ रही है, तुम अभी जा सकते हो। देविका खून की बदबू के ऊपर उदास हुई। वो खून की बदबू अब शहद वाली वाइन और कमल की मीठी खुशबू के साथ मिल चुकी थी और देविका को ये जरा भी नहीं पसंद आ रही थी। देविका को जल्द से जल्द नहाकर इस गंदी बदबू से छुटकारा पाना था। सूर्यांश लाचारी से उठा। जब उसने देखा कि देविका उसे टाल रही थी, वो बहुत उदास हो गया। उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया जहाँ से खून बह रहा था। वो इस खून से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। लगता है अभी भी मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें ये बकवास सी बदबू सूंघने पर मजबूर कर रहा हूँ। मैं चला जाता हूँ, सूर्यांश ये कहकर कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही वो कमरे के बाहर आया, उसके चेहरे पर से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन को छुआ। वहाँ पर एक काले रंग की लाइट दिखाई देने लगी। चारों की चारों सुइयां उसकी गर्दन में से निकलकर उसके हाथों में आ पहुंची। मालिक, एक साया सूर्यांश के बाजू में आया और अपने घुटनों पर गिर गया। आपको तो चोट लगी है, उस साय ने बोला। उसे खून की बदबू आ रही थी और जब उसे पता चला कि वो बदबू उसके मालिक सूर्यांश में से आ रही है तो वो एकदम से चौंक गया। ऐसी जगह पर उसके मालिक को चोट किसने पहुंचाई होगी? चोट? इसे चोट लगना कहते हैं क्या? सूर्यांश ने अपने हाथों में रखी सुई को देखा, पर ये तो चोट उसे देविका से मिली थी, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। क्या तुमने उस इंसान को ढूंढ लिया जिसे मैंने ढूंढने को बोला था? सूर्यांश ने गुस्से से उस साय से पूछा। सारी तैयारी हो चुकी है। उन लोगों को क्या लगता है कि वो मुझे उसमें कैद कर सकते हैं? काफी अच्छा सपना देख रहे हैं वो लोग। मैं इन सबको उस दिन के लिए अच्छे से मजा चखाऊंगा, सूर्यांश चमकती हुई आंखों के साथ बोला। देविका ने सूर्यांश को कभी भी इनकार नहीं किया था और ना ही आज तक देविका उसके खिलाफ लड़ी थी, पर आज तो सूर्यांश ने देविका का कोई नया ही रूप देख लिया था। सूर्यांश के लिए देविका की नजरों की कोई कीमत नहीं थी। सूर्यांश के लिए देविका की नजरें अमूल्य थी। सूर्यांश को वो आंखें चाहिए थी
पर अगर वो आंखें देविका से दूर हो जाएंगी तो उनकी खूबसूरती भी गायब हो जाएगी। वो आंखें सिर्फ देविका के लिए ही बनी थी, सिर्फ देविका पर ही वो आंखें खूबसूरत दिख सकती थी। वो मूर्ख लोग आपके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? उस साई ने धीरे से सूर्यांश से पूछा। उसकी आवाज में सूर्यांश के लिए प्रशंसा और इबादत झलक रही थी। उन्हें जो करना है करने दो, उन्हें जितना मजा करना है वो करने दो। मैं जल्द ही उन सबको नष्ट कर दूंगा, फिर बहुत मजा आएगा। सूर्यांश ने बोला। हाँ जरूर, उस साई ने खुशी के साथ जवाब दिया। इस बार मैं इधर ही रहूंगा, अगर तुम्हारे पास कोई संदेश होगा तो वो इधर ही भेज देना। सूर्यांश ने उस साई को आदेश दिया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और एक चीज, सूर्यांश ने अचानक से कुछ सोचकर बोला, कल जाकर गुड़ से बनी वाइन की एक बोतल ला देना। ये सुनकर साया थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसे पता नहीं था कि उसके मालिक को गुड़ वाली वाइन क्यों चाहिए थी, पर फिर भी उसने हाँ कह दिया। वो क्या था? शहद वाली वाइन? सूर्यांश ने गुस्से के साथ सोचा। उसका बस चलता तो वो महल जाकर राजकुमार अर्णव को मजा चखा कर आता। वो साया सूर्यांश के बाजू में घुटने टेक कर बैठा हुआ था। उन शब्दों के पीछे का मतलब समझने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। वो बस इतना जानता था कि सूर्यांश ने जो उसे आदेश दिया था वो उसे पूरा करना था। कुछ और बातें करने के बाद सूर्यांश वहां से चला गया। इसके बाद वो साया भी गायब हो चुका था। देविका अपने कमरे में बार बार अपने हाथ धो रही थी। उसे वो खून की बदबू किसी भी हालत में अपने हाथों से निकालनी थी। वो उस बदबू के कारण बहुत उदास और परेशान थी। जब उसके हाथों में से खून की बदबू चली गई, वो टेबल के पास चलकर गई। छोटा कमल शांति से खड़ी रहकर उस हरे रंग की मोती को देख रहा था। वो अपनी उंगलियों और उस हरे रंग की मोती के साथ खेल रहा था। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? देविका ने छोटे कमल से पूछा। ये सुनकर छोटा कमल कुछ देर के लिए चौंक गया था। फिर उसने अपने माथे को अपने हाथ से मसला और बोला, नहीं, अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा है। उसके गुलाबी से चेहरे पर मीठी सी मुस्कान झलक रही थी। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।